शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कितनी की लागत है, क्या कुछ है बताइए। तो सरकारी काम है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो हमको राशि मिलती है उसमें हमने अपनी अनुशंसा की है और उसमें भी जो राशि ये विकास की राशि दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें योजना विभाग के द्वारा योजनाएं भी चिन्हित हैं कि किन किन योजनाओं में आप अपनी अनुशंसा कर सकते हैं। इसमें है कि वर्ग कक्ष शिक्षण संस्थानों के लिए वर्ग कक्ष देना है, तो हमने दिया। और ये तो जो बनाने वाले हैं प्राक्कलन के तहत बताएंगे आपको कि क्या राशि लगी, क्या प्राक्कलन बनाया। ये तो इंजीनियर बनाता है, विभाग पास करता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं योजना की अनुशंसा करता हूँ। सर आपके द्वारा काफ़ी यानी काम किए जा रहे हैं स्कूलों में, जो भी कॉलेज है उसमें काफ़ी काम किए जा रहे हैं। देखें विकास का जो भी काम है बचे हुए आपके द्वारा, इससे पहले भी हमने देखा, उस पर आगे की भी क्या ऐसी काम होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की योजना है ये, सरकार राशि देती है, सालाना राशि मिलती है, 4 करोड़ की राशि मिलती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि जो राशि हमको मिलती है, 4 जिला है, 28 MLA का कंस्टिट्यूएंसी है, उसके अंतर्गत आता है। और इस 28 MLA के कंस्टिट्यूएंसी में इस 4 जिले में जितने तरह के शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वह राजकीय विद्यालय हो, वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज वित्त रहित हो, अंगीभूत महाविद्यालय हो, संस्कृत महाविद्यालय हो, संस्कृत कॉलेज हो, मदरसा हो, जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, IIT है, BEd है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सब के मतदाता हमारे हमको प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, वो सब मेरे अधीन आए, तो जो राशि मिलती है उससे पूरा नहीं हो पाता। मैं भी संतुष्ट नहीं होता हूँ, इसलिए कि हम बिल्कुल और अन्य कार्यों में भी लगता है, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं दे पाता हूँ। हम कई बार हम विधान पार्षदों ने खासकर शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी से और स्नातक कंस्टिट्यूएंसी से जीतने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, हम लोगों ने मिलकर सरकार से भी आग्रह किया है कि हम लोग की राशि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी का दायरा देखना चाहिए। काफ़ी लंबा सारण में 5 जिला है, मेरा 4 जिला है, कोसी में जाएंगे तो 17 जिला है, छोटा छोटा ही जिला है, नए नए बने। तो इतना बड़ा जिसका क्षेत्रफल हो, जिसका कंस्टिट्यूएंसी हो, निश्चित रूप से उसकी राशि उसके अनुरूप होनी चाहिए, तभी सही माने में। और चूँकि सरकार को तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं और शिक्षा से जुड़े जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े जो शिक्षक हैं वही मेरे मतदाता हैं, और उनके शिक्षण संस्थानों की बिहार में जो आधारभूत संरचना है वह कैसी है, यह तो सरकार भी महसूस करती है। निश्चित रूप से हमको तो देना चाहिए, जिससे कि हम इन शिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना को मजबूत कर सकें, जो कमी है उसको दूर कर सकें। और सरकार के ही इन शिक्षण, उसका दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि शिक्षण संस्थानों में अगर आधारभूत संरचना कम है तो उसको पूरा करें। सरकार नहीं कर पा रही है, तो अगर हमारी राशि बढ़ा दी जाती है तो सरकार के इस अधूरे काम जो सरकार के स्तर से पूरा नहीं किया जा रहा है उसको हम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको अपने तरीके से बांटते हैं, हम तो मूल रूप से शिक्षण संस्थानों में ही उनके इस विकास क्षेत्र, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को लगाते हैं। MLA बहुत कम होगा, MLA बहुत कम होंगे ऐसे जो शिक्षण संस्थानों में उस राशि को लगाते हैं, बहुत कम है। आप भी अपने एरिया के MLA को देखते होंगे, बहुत कम ऐसे MLA मिलेंगे जो शिक्षण संस्थानों में अपनी उस मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को लगाते हैं। लेकिन हम तो समझते हैं 99.9% उस राशि का उपयोग इन्हीं शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए करते हैं। इसलिए और भी सरकार के सामने मेरा अधिकार बनता है कि हमने जो मांग की है कि इसकी राशि को बढ़ाया जाए, कि आपके इस बिहार के शिक्षण संस्थानों में जो आधारभूत संरचना की कमी है उसको
आप ही के उस पैसे से हम इसको पूरा करें। चलिए ओके, थैंक यू सर। आज यहाँ पर माननीय MLC द्वारा उद्घाटन किया, कितने की लागत से बनी है? शायद सबसे पहले तो जानिए कि यह मेरे महाविद्यालय का नाम है डॉक्टर रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जो भारत सरकार की आदर्श योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त है। यहाँ मध्यमा से आचार्य तक की पढ़ाई होती है। इनमें सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यहाँ छात्रावास निःशुल्क की व्यवस्था है। 20 छात्र लगभग यहाँ छात्रावास में रहते हैं, जिनको 1 रुपया खर्च नहीं लगता है। उसी संबंधित यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो संपादित किए जाने होते हैं। उसमें हमने माननीय MLC महोदय से आग्रह किया था और इन्होंने सहृदय स्वीकार करके लगभग 8 लाख रुपए का यह भवन निर्माण कार्य कराने में सफलता प्राप्त की है और इनका योगदान इस महाविद्यालय के अविस्मरणीय रहेगा। और यह हमारे महाविद्यालय में एक तरह का संपट होगा, एक विस्तार रूप से कहिए कि भवन निर्माण में इनका जो सहयोग रहा है, इसके लिए यह महाविद्यालय इनको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है और इनका निरंतर आभारी रहेगा। और इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंतर्गत या उनके माध्यम के अंतर्गत जो यह राशि है, उनके माध्यम से बहुत बड़ी कीर्ति स्थापित हुई। जो निःशुल्क विद्या अर्थात गरीब छात्रों के लिए यहाँ व्यवस्था है, उसमें इन्होंने इतने बड़े कार्य को संपादित किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी, यहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, माननीय हमारे जिलाधिकारी हैं, शिक्षा जिलाधिकारी हैं और माननीय हमारे MLC महोदय हैं संजय बाबू, इनको हम अपनी तरफ से बहुत हृदय से इनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप सबों को भी, जितने यहाँ पत्रकार महोदय आए हैं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सबों को देख करके और आप लोगों के द्वारा इस महाविद्यालय को विस्तार कराने में मुझे सहयोग की अपेक्षा भी है। इसलिए आप सबों को भी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।